स्वागत है द नोवेल वर्ल्ड में। यह वह जगह है जहां हर शब्द, हर वाक्य आपको एक नई दुनिया में ले जाता है, जहां कहानियां केवल सुनी नहीं जाती बल्कि महसूस की जाती हैं। इस सफ़र में अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आएं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना न भूलें। अब अपनी सांसें थाम लीजिए क्योंकि कहानी शुरू हो रही है। इस लॉबस्टर के लिए बाजार मूल्य $1000 से अधिक हिट हो सकता है। यूनिट की कीमत ऑस्ट्रेलियाई लॉबस्टर की तुलना में अधिक महंगी है। अलंकृत स्पाइन लॉबस्टर घरेलू पानी के भीतर उच्चतम मूल्य के थे। इसके बाद चीनी झींगा मछलियों में लॉबस्टर का एक नाम थे। आप इस लॉबस्टर को नियंत्रित करेंगे और खोज को जारी रखेंगे। अर्जुन वर्मा ने क्लैम गर्ल की कमान संभाली और अपने परिवेश में खोज जारी रखी। आसपास के कोरल के रंग झींगा मछलियों के बहुत करीब थे, इसलिए उन्हें हाजिर करना आसान नहीं था। यदि लॉबस्टर अभी भी बने हुए हैं और मूंगा भित्तियों के बीच छिपे हुए हैं तो उन्हें हाजिर करना आसान नहीं होगा। आखिरकार अर्जुन वर्मा केवल एक छोटा दिव्य ड्रैगन था। दिव्य भावना के बिना वह आसपास की स्थिति को स्कैन और जांच नहीं कर सकता था। क्या मुझे अपनी आंखों को ड्रैगन एनर्जी से अपग्रेड करना चाहिए ताकि वे नारुतो के एनीमे में बायकुगन प्रभाव डाल सकें? अर्जुन वर्मा ने खुद पर विचार किया। वह आंखों सहित अपने शरीर के किसी भी हिस्से को अपग्रेड करने और मजबूत करने के लिए ड्रैगन एनर्जी का उपयोग कर सकता है। हालांकि ऐसा करने के लिए बहुत सारी ड्रैगन ऊर्जा की आवश्यकता होगी। कुछ विचारों के बाद उन्होंने हार मान ली। उनका वर्तमान स्तर बहुत कम था और उनके पास ड्रैगन ऊर्जा बहुत कम थी। अर्जुन वर्मा ने अपनी तेज आंखों से आसपास का अवलोकन किया। कुछ रंगीन मछलियां उसके चारों ओर तैर रही थीं। वहां पर एक झींगा मछली है। यह चित्रित स्पाइन लॉबस्टर होना चाहिए। इसके लिए कीमत लगभग $300 प्रति कैटी है। इसके लिए बहुत कम नहीं है। ड्रैगन पावर ने क्षेत्र को ढंग दिया और अर्जुन वर्मा ने तैरने के लिए उस स्पाइनी लॉबस्टर को चित्रित किया। 20 सेंटीमीटर लॉबस्टर को देखते हुए अर्जुन वर्मा के चेहरे पर एक मुस्कान सामने आई। शायद यहाँ के लॉबस्टर अपने रेस्तरां के उपयोग के लिए आपूर्ति करने के लिए उपयुक्त थे। हम एक कांगर ईल है। एक ठंडी मुस्कान तब सामने आई जब अर्जुन वर्मा ने एक ईल को कोरल के बीच धीरे धीरे घूमते हुए देखा। यह एक स्तरदो ईल था जो पिछले एक की तुलना में छोटा था। वह तैर गया और उस ईल को खा गया जिसने थोड़ा भी प्रतिरोध नहीं किया। खोज के साथ आगे बढ़े। एक के बाद एक अर्जुन वर्मा ने झींगा मछलियों को पाया और उनमें से 20 को पकड़ा। उन सभी को क्लैम गर्ल की क्षमता से नियंत्रित किया गया था। इस क्षेत्र के इस कोने से उनमें से 20 को पकड़ने में केवल आधे घंटे का समय लगा। रीफ्स और चट्टानों के साथ यह पूरा क्षेत्र एक खजाने की भूमि की तरह लगता है। अर्जुन वर्मा की आंखों में उत्साह की एक झलक भड़की हुई। वह आगे बढ़ा और उसके सामने एक विशाल मूंगा चट्टान देखी। पूरी चट्टान लगभग 5 मीटर तक समुद्र से बाहर निकल रही थी और यह रंगीन मूंगों से ढंका था। हमें वहां पर झींगा मछलियों को खोजने में सक्षम होना चाहिए। एक तेज आंदोलन के साथ अर्जुन वर्मा तैर गया। जब वह वहां था तो वह स्तब्ध था। मूंगा भित्तियों के दरारों के बीच में भरे हुए कम से कम कुछ दर्जन झींगा मछलियां थीं, जिनमें चित्रित स्पाइनी लॉबस्टर, अलंकृत स्पाइनी लॉबस्टर और चीनी लॉबस्टर्स शामिल थे। उनमें से सबसे बड़ी झींगा मछलियों अलंकृत स्पाइनी लॉबस्टर हैं। यह कम से कम 5 से 6 कैटीज होना चाहिए। यह झींगा मछलियों के लिए एक प्रजनन मैदान है। दशकों से इस तरह के आकार के अलंकृत स्पाइनी लॉबस्टर्स में आना मुश्किल था। यह एक ऐसा क्षेत्र था जो अभी तक किसी के द्वारा मछली नहीं था। जैसे यहाँ झींगा मछलियों की संख्या उनकी उम्मीद से परे थी। अर्जुन वर्मा रोमांचित थे। एक झटके के साथ उन्होंने अपनी ड्रैगन ऊर्जा के साथ क्षेत्र को कवर किया और झींगा मछलियों को पीछे का पालन करने की आज्ञा दी। जैसे जैसे लॉबस्टर धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे, अर्जुन वर्मा को अपनी गति को भी कम करना पड़ा। उन्होंने आगे तैरना जारी रखा और आगे एक बड़ा चट्टान क्षेत्र देखा। अभी अनुभव के आधार पर यह झींगा मछलियों के लिए एक प्रजनन मैदान हो सकता है। अर्जुन वर्मा की आंखें उज्ज्वल हो गईं क्योंकि उन्होंने झींगा मछलियों को मूंगा चट्टान तक ले जाया। जल्दी यह है। जब वह उस चट्टान पर पहुंचे तो वह जो देखा उससे वह स्तब्ध रह गया। यहाँ कई झींगा मछलियां नहीं रही। इसके बजाय यह एक अलंकृत स्पाइन लॉबस्टर था। इस लॉबस्टर के बगल में एक कांगर ईल था और यह पहले से मिले एक से भी बड़ा था। कांगर ईल लगभग 35 मीटर लंबा था और इसे एक विशाल कांगर ईल माना जाता था। इसका शरीर भारी था और एक पानी के नीचे राक्षस की तरह दिखता था। हालांकि ईल केवल एक ही नहीं था जिसने उसे चौंका दिया। एक अलंकृत स्पाइन लॉबस्टर भी था।
कम से कम 15 मीटर के लॉबस्टर का आकार उसकी उम्मीद से परे था। इतिहास में रिकॉर्ड किया गया सबसे बड़ा लॉबस्टर 40 कैटीज में केवल 12 मीटर था। उसके सामने अलंकृत स्पाइन लॉबस्टर को कम से कम लगभग 50 कैटियों का वजन करना चाहिए। इसका शरीर टिकाऊ और मजबूत लग रहा था, विशेष रूप से रंगीन लॉबस्टर पंजे की जोड़ी जो एक तेज हथियार की तरह दिखती थी। रंगीन शरीर असाधारण रूप से महान भी लग रहा था। हालांकि यह लॉबस्टर थोड़ा घबरा गया था क्योंकि यह इससे पहले कांगर ईल का सामना कर रहा था। कंगर ईल स्तर 4 एक्सट्रैक्टेबल ड्रैगन एनर्जी 548, अलंकृत स्पाइन लॉबस्टर स्तर 3 एक्सट्रैक्टेबल ड्रैगन एनर्जी 346, एक स्तर 4 कांगर ईल और एक स्तर 3 लॉबस्टर। अर्जुन वर्मा इस भयानक कांगर ईल से हैरान थे, यहाँ तक कि कोई भी साधारण शार्क भी इसे भड़काने की हिम्मत नहीं करेगा। यह स्तर 3 अलंकृत स्पाइन लॉबस्टर भी उनके ज्ञान से बाहर था। महासागर वास्तव में अद्भुत है, पृथ्वी के 70% सतह क्षेत्र पर और उन क्षेत्रों के साथ जो मानव जाति के लिए अज्ञात थे। इसके अलावा विभिन्न अविश्वसनीय प्रजातियों को इसमें पाया जा सकता है। जैसे ही अर्जुन वर्मा ने कहा, विशाल कांगर ईल ने अलंकृत स्पाइन लॉबस्टर पर तेजी से मारा। विशाल अलंकृत स्पाइन लॉबस्टर ने अपने पंजे को जल्दबाजी में उठा लिया और आगे की ओर बढ़ गया। असस्ती, इस समय कांगर ईल के शरीर ने नीले रंग की चिंगारी को अंधा कर दिया। अलंकृत स्पाइन लॉबस्टर तेजी से पीछे हट गया क्योंकि यह नीले रंग की चिंगारी से डर था। कांगर ईल ने अपने भारी शरीर को चारों ओर से घुमाया और फिर से आगे बढ़ गया। इस बार अलंकृत स्पाइन लॉबस्टर ने अपने पंजे उठाए और ईल के शरीर पर चढ़ गए। इतने बड़े लॉबस्टर का मूल्य क्या है? यह रेस्तरां की सबसे बड़ी संपत्ति हो सकती है। अर्जुन वर्मा ने उज्ज्वल आंखों के साथ अलंकृत स्पाइनी लॉबस्टर को देखा। आक्रामक कांगर ईल को देखकर उन्होंने अपने शरीर को स्थानांतरित कर दिया और उस पर हमला किया। गर्जन, इससे पहले कि कांगर ईल अपना हमला शुरू कर पाता, यह जल्दी से घूम गया और अर्जुन वर्मा में ठंड से घबरा गया। जिसने मारा, अर्जुन वर्मा को परवाह नहीं थी। वह एक स्तर 4 कांगर ईल से डरता नहीं था। बैंग बैंग बैंग, कांगर ईल ने डर के साथ अर्जुन वर्मा को देखा, फिर भी इसकी आंखें लालच से भरी थीं। अपने शरीर को नीली रोशनी से चमकने के साथ यह अर्जुन वर्मा के लिए बह गया। अगर एक स्तर 3 कांगर ईल से वोल्टेज शून्यता का कारण बन सकता है, तो एक स्तर 4 कांगर ईल से वोल्टेज बहुत अधिक मजबूत होना चाहिए। अर्जुन वर्मा दूर चले गए और कांगर ईल से हमले को चकमा दे दिया। उन्होंने अपने पंजे को बाहर निकाला और ईल के शरीर को खरोच दिया। असस्ती, तेज पंजे ने शरीर पर एक लंबा और खूनी निशान आकर्षित किया। गजन, कांगर ईल ने अपने सिर को जमकर और तेजी से घुमाया। इसने अपना मुंह खोला जो अर्जुन वर्मा पर दांतों और बिट से भरा था। अर्जुन वर्मा ने अपने पंजे उठाए और आगे का आरोप लगाया। दरार, उसी समय ब्लू स्पार्क्स कांगर ईल के मुंह से टिमटिमाते थे। अर्जुन वर्मा को चौंका दिया गया और जल्दी से डक किया गया। तभी उन्होंने देखा कि एक पानी की गेंद कांगर ईल के मुहाने में दाई। अर्जुन वर्मा थोड़ा स्तब्ध था। वह जानता था कि यह क्लैम लड़की थी जिसने उसे कदम रखा था। एक तेज आंदोलन के साथ ड्रैगन पंजे ने अपनी गर्दन से कांगर ईल को पकड़ लिया। उसने ड्रैगन मुंह खोला और थोड़ा नीचे 548 ड्रैगन ऊर्जा निकाली गई। अर्जुन वर्मा ने उनके चेहरे पर एक मुस्कान का खुलासा किया। उन्होंने अचानक विचार के साथ अलंकृत स्पाइन लॉबस्टर को फिर से देखा। लॉबस्टर डरावने में भाग रहा था जब उसने देखा कि अर्जुन वर्मा ने एक गल में शक्तिशाली कांगर ईल को निकल लिया। बचने के बारे में मत सोचो, थोड़ा लॉबस्टर। यह देख कर कि आप स्वभाव से उपहार में हैं, मैं आपको अपने क्रॉफिश सैनिकों में से एक के रूप में रखूंगा। समाप्ति नोट: एक ब्याकुगन जापानी नारुतो एनिमेशन में उत्पन्न होने वाली शक्ति है। यह उनके बढ़े हुए और फीचरलेस सफेद आइसिस की विशेषता है। सक्रिय होने पर यह दृष्टि की एक शक्तिशाली रेंज देगा, अपने लक्ष्यों पर सेलुलर स्तर तक बढ़ाएगा या महान दूरी पर चीजों को देखेगा। यह थी आज की कहानी। कहानी खत्म हुई है मगर इसका असर आपके दिल और दिमाग पर देर तक रहेगा। अगर आपको यह सफ़र अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। और हाँ, हमारे साथ और गहराई से जुड़ने के लिए ज़रूर जुड़िए हमारे टेलीग्राम चैनल रुडुस म्यूजिक वर्ल्ड से। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हम फिर मिलेंगे एक नई और अनोखी कहानी के साथ।